are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कांग्रेस पार्टी के कर्नल रोहित चौधरी और विंग कमांडर अनुमा आचार्य द्वारा अग्निवीर योजना को लेकर प्रेस वार्ता में कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि संसद में रक्षा मंत्री ने देश के सामने आधी अधूरी जानकारी रखी, जिससे एक शक और संदेह का माहौल बन गया है। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि मुख्य विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सेना और अग्निवीरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उन मुद्दों को उठाए। राहुल गांधी का कहना है कि देश के सैनिकों, सेना और शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ शहीद अग्निवीर अजय सिंह का नहीं बल्कि शहीद हुए 13 अग्निवीरों, सेना से सेवारत अग्निवीरों, ट्रेनिंग ले रहे अग्निवीरों और देश की सुरक्षा का मामला है। वहीं विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने भी कहा कि मोदी सरकार आधे अधूरे सच को सामने ला रही है, उन्हें टेक्निकी पेचीदगी में उलझा रही है और एडीजीपीआई के आधिकारिक हैंडल का इस्तेमाल भारत की जनता को गुमराह करने के लिए कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संसद में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आधी अधूरी जानकारी देश के सामने, संसद के पटल के सामने रखी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के मुद्दों को, सेना के, देश की सुरक्षा के मुद्दों को, सैनिकों के मुद्दों को और अग्निवीरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, सेना के साथ जो भेदभाव हो रहा है, इन मुद्दों को उठाएं। हमारा बुनियादी रोल है सवाल पूछना, सवाल का जवाब देना। जिम्मेदारी बनती है सरकार की, मौजूदा सरकार की। जो लड़ाई लड़ी इलेक्शंस के दौरान, उसके अंदर जो मैंडेट आया 12 से लेके और 22% तक डिफरेंस, इनकी वोट्स कम हुई, तो उसके अंदर एक अहम मुद्दा अग्निपथ स्कीम भी थी, क्योंकि देश ने इसको खारिज कर दिया था। आज मैंडेट उनके खिलाफ है, 80 से ज्यादा सीटें वो हार चुके हैं और इसलिए हमारी और नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए थे, उन मुद्दों को संसद में भी उठाएं, क्योंकि हमने वायदा किया है हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, बात आई अग्निवीर को क्या दिया जाता है और अग्निवीर को क्या नहीं दिया जाता। राहुल जी का मुद्दा है कि देश की सेना के साथ, सैनिकों के साथ, शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दो तरह के सैनिक नहीं होने चाहिए, दो तरह के शहीद नहीं होने चाहिए। अग्निवीर शहीद को कुछ सम्मान और रेगुलर सैनिक को कुछ और सम्मान। ये हमारे देश की ना तो परंपरा रही है और ना कांग्रेस पार्टी की नीति रही है और परंपरा रही है। तो इसलिए हम इस सवाल को उठाएंगे और इस सवाल को उठाया और इस सवाल को छोटा ना बनाएं। ये एक अजय सिंह का मामला नहीं है। जो लुधियाना से आता है, रामगढ़ सरदारा का रहने वाला, लैंडमाइन का शहीद है, ये उसका मामला नहीं है। उसके साथ साथ 13 जो अग्निवीर शहीद हुए हैं, उनका मामला है। उनको क्या सरकार ने दिया, क्या नहीं दिया, उसके बारे में आप बाद में बताएंगे। लेकिन 13 अग्निवीर जो शहीद हुए हैं, उनको ये 1,20,000 अग्निवीर जो सेवारत हैं सेना में, ये उनका मामला है। ये 80,000 ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर जो अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये उनका मामला है। ये देश की सेना का, सुरक्षा का मामला है। तीनों सेनाओं ने कहा था कि ये हमारे लिए चौंका देने वाली बात है। अग्निवीर की जो स्कीम है, जनरल नरवाने ने अपनी बुक के अंदर लिखा है और माना है, ये तीनों के लिए चौंका देने वाली बात थी। बहुत भेदभाव है। हमने नहीं सोचा था कि सेना के अंदर ऐसा भी भेदभाव कभी होगा।
the government is bringing out half-truths, entangling this into technical intricacies, and using ADGPI's authorized handle for misleading information to the people of India. We condemn it. Personally, I feel that Mr. Rajnath Singh in the parliament has said that the scheme was discussed with 158 organizations. This is shameful, because this is a scheme. It is to be discussed internally only with the stakeholders. Agnipath scheme or any scheme of the government is not for discussion on the streets or for media trial. It has to be foolproof. It has to start with a pilot project, which did not happen. The government has categorized the martyrship to what we call death in action or killed in action. That they have categorized. One is Agniveers and the other is regular soldiers. Now what we have to say is, one, it is a very irresponsible way to treat Indian Armed Forces. Secondly, even when the SSC officers, the Short Service Commission officers, their families are entitled for pension, family pension, in that case, why the Agniveers are not entitled for those schemes and those deliverables. Now, this is a chart which will be shared with you. You would know what is the difference between Agniveers and the regular soldiers, what all things are not given to them, benefits are not given to them. So you will be, this will be shared with you. नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा दावा कर रहा भी शहीदों के परिवारों को इन्हां दी बनदी जो सहूलत मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते।